Dear student, we are going to start factorization. Few questions are written over here. अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। हमें क्या करना है, ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में, वेयर ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 6 एंड सी इक्वल्स टू। अब हमें क्या करना है, हम लोग कैसे रूल फॉलो करते हैं, ए इंटू सी करना है। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 1 है, सी का वैल्यू कितना है, 8 है। अगर हम 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 8 को 2 से डिवाइड कर दें, यानी जिस नंबर से ए को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से सी को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 4 जा। अब देखिए, यानी यहाँ पे क्या आया, 2 क्रॉस 4। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझनी है आपको, जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 2 जा 8 आएगा, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 2 जा 8 आ रहा है, और 8 1 जा भी 8 ही आ रहा है। तो यानी अब हमें क्या करना होता है, जो रूल कहता है, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, इसका दूसरा नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जब भी हमने जिस नंबर से हम ए में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से सी को डिवाइड करते हैं। तो हमने 1 में किसको मल्टीप्लाई करा, 2 को, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी थी, 8 थी। 8 को किससे डिवाइड करा, 2 से, तो कितना आया, 2 4 जा 8। अब मिडिल टर्म क्या कहता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोग सेम वैल्यू, अब देखिए 4 + 2 कितना होता है, 6, हमें कितना लाना था, 6 लाना था। अब देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, साइन कैसा है 6 का, प्लस का है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2x + 4x + 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है, तो x को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x + 2। ऐसे ही यहाँ पे प्लस का साइन है, 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x + 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है हमें, x + 2, तो अगर x + 2 को बाहर निकाल दें तो अंदर क्या आएगा, x + 4 इक्वल्स टू 0। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम लोग कंपेयर कर लें एट x + 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू -2। सिमिलरली at x + 4 equals to 0, x equals to -4. So for the given quadratic equation, factors are कितना, -2, अब इसके लिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m² - 10m + 25। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, सेकंड इक्वेशन में ये किस फॉर्मेट से कंपेयर करने जा रहे हैं, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 से। यहाँ देखिए वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू अभी भी 1 है, b की वैल्यू -10 दे रखा है, और जो c की वैल्यू है ये +25। मैंने आपसे क्या कहा था, हम लोग क्या करते हैं, a क्रॉस c करते हैं। a कितना दिया हुआ है, 1, c कितना दिया हुआ है, 25। अब देखिए अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 25 को 5 से डिवाइड कर दूं, कोई चेंज आएगा, तो क्या कहता है, मैथ सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, ठीक। तो मैंने क्या करा, 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, और 25 को किससे डिवाइड कर दिया, 5 से। तो 5 5 का कितना है, 25, 5 1 का कितना आया, 5 आया, तो 5 × 5 25 ही आएगा, 1 × 25 भी 25 ही आएगा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, यहाँ पे कितना लाना था, -10, तो यहाँ पे 5 + 5 कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि साइन यहाँ पे माइनस का है तो माइनस माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो m² - 5m - 5m + 25 इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग m कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m - 5। अगर -1 - 5 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से m - 5 इक्वल्स टू 0, दैट इज m - 5 इंटू m तो हमारे रूट्स क्या हैं, 5, 5, ठीक है, कंपेयर कर देंगे। तो सिमिलरली अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। क्या दी हुई इक्वेशन, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, वेयर a की वैल्यू देखिए 1 दे रखी है, b की वैल्यू
-19 दे रखी है, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है, -7 दे रखी है, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है, ऐसा दे रखा है इसमें। अब देखते हैं हम लोग, हमें यहाँ पे कितना लाना है, -19 लाना है, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड 19 39 5 से करके मल्टीप्लाई 5 से करके 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है, 1 मिल चुका है, -19 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, ठीक है। अभी हम सोचते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर यहीं पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा दें, b इक्वल्स टू देख लेते हैं ज़रा, b² - 4ac। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू कितनी है, 19 है, तो 19 × 19 कर दें, तो 9 9 का 81 कैरी 8, सो 9 1 का 9, 9 + 8 70। तो यहाँ पे कितना रखना होगा, 19 रखना होगा, यहाँ 1 आया, 8 आया, कैरी 1, तो यहाँ पे कितना आया, 389, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना रखना है, 381, 4ac। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 4 से 20, यानी यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें 20 ऐड करेंगे, 8 + 1 9, 0 कैरी 4, यानी ये कितना आ रहा है, 409 आ रहा है, ठीक है। 409 का हम पेयर वजह बनाएंगे, तो हमेशा पेयर ऐसे बनाते हैं यहाँ से। तो अगर हम लोग ने यहाँ पर 2 रख दिए, 2 + 2 कितना आ रहा है, 4 आ जाएगा, 2 × 2, और यहाँ पे +2 4 आ चुका है, यहाँ पे 09 आने वाला है। ये कैसा नंबर दिख रहा है हमें, ये प्राइम नंबर दिख रहा है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, किसी भी तरह से यहाँ पे सॉल्व होता दिख रहा नहीं। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देखते हैं, पहले हम लोग स्क्वायर रूट वाला करके देखते हैं, इसमें कैसे फैक्टराइज करना होता है। रूल यही है अभी भी, a क्रॉस c करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 3√2 है, और ये कितनी है, ये भी √2 है, तो √2 × √2 क्या आ जाएगा, दैट इज हमें लाना कितना था, -5 लाना था, तो यानी माइनस माइनस कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3√2x², यहाँ पे कितना आ रहा है, 3x, और यहाँ पे कितना आएगा, -2x -√2, ठीक है। अब हमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 3x कॉमन ले लें, तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, √2x - 1, ठीक है, आ रही है समझ। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग √2 बाहर ले लेते हैं माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का होना चाहिए था, तो जब प्लस का होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2x - 1, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था। तो यानी हमें कॉमन टर्म्स क्या दिख रहा है, 3x - √2, और यहाँ पे √2x - 1 = 0। तो मैं फैक्टर्स क्या मिल जाएंगे, √2 कॉमन, ठीक, और -1, दीज आर द फैक्टर्स फॉर दिस इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन में चेक करते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ है, जो हमें नंबर ऑब्टेन हो रहा है वो कैसा है, 409। अब 409 कैसा नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो किसी से भी डिवाइड नहीं होते। अगर हम 409 को डिवाइड करना चाहेंगे किसी भी नंबर से, तो क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो हम लोग का स्क्वायर रूट मेथड क्या कहता है, हम यहाँ से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो कितना आया, 4 आया। अब देखिए 4 आ चुका, तब यहाँ पे 1 प्लेस पे क्या दिख रहा है, 0 पुट करना पड़ेगा हमें, 0 पुट कर दें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ 0 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 400 आ चुका है। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 9 के बाद डबल ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब जब ज़ीरोज़ आ चुके हैं, अब यहाँ पे अगर हम 8 रख दें, 8 × 8 = 64, 8 तो बहुत बड़ी वाली आ जाएगी,
4 8 4 32। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे 100 प्लेस बन चुका है। तो अगर हम लोग 2 रख दें, 3 रख दें तो 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग 2 ही रख सकते हैं। तो 20.2, तो यहाँ 2 रखना तो कितना आएगा, 2 to the 4 0 और 8। तो अगर हम यहाँ रख दें 20.2, ये कितना आ रहा है, 20.2 आ रहा है। ठीक है, ये डी आ चुका है हम लोग का। अगर अब हम यहाँ पे अल्फ़ा निकालना है तो यहाँ पे क्या आता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो कि हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस डी अपॉन 2a। हमने यहाँ पे डी की वैल्यू निकाली 20.2, तो अल्फ़ा की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, 19 हो जाएगा, प्लस 20.2 करना होगा, और ए कितना दिया है, 1 दिया है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिख रहा है, ये 39.2 अपॉन 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो डेसिमल 6 है। ये अल्फ़ा की वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर हम बीटा निकालें तो यहाँ पे क्या करना होगा, 90 माइनस 20.2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, और भी माइनस का डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.6। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी देख लेंगे इसके बाद का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है, 5√5 दिया। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कितना लिखा है यहाँ पे, ए की वैल्यू 3 दी हुई है, सी की वैल्यू 10 दी हुई है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखना है, हमें अपना नज़रिया चेंज करना है। तो यहाँ पे जो 10 है उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, √5 एक इसे दे देंगे, तो √5 इंटू √5 इंटू 2 कर देंगे, और यहाँ पे 3 लिख दिया। तो एक पैर ये दिख रहा है क्या, 3√5 इंटू 2√5, तो 3 + 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5√2 लाना था, हमारा पर्पस सॉल्व हो चुका। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे रखेंगे, 3x² प्लस 3√5x, ठीक है, ऐसे ही प्लस 2√5x माइनस 10। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए हमें कॉमन लेना है, तो जब हम कॉमन ले रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, आ चुका है यहाँ पे, बस सॉर्टेड है हम लोग का पार्ट। 5 लाना था हमें, और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे 3x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच रहा है, x +√5 यहाँ आ रहा है, क्वेश्चन गलत लिखा है, +5 होगा। ठीक है, तभी देखिए यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ पे फिर 2 कॉमन ले लें, ठीक है, 2√5 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा था, √5 इंटू √5 इंटू 2, हम लोग ने 2 इंटू √5 कॉमन लिया, तो यहाँ अंदर क्या बच रहा है, 1√5 बच रहा है। तो यहाँ हम लोग यहाँ देखते √5 कॉमन ले रहे थे, तो अंदर यहाँ पे क्या बच रहा है, x प्लस √5, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3x प्लस 2√5। तो हमारे फैक्टर्स क्या रहेंगे यहाँ पे, x = -√5, और इस वाले में x = -2√5 होगा। ठीक है, अब हम लोग इस वाले की बात कर लेते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस फॉर्मेट में, ये भी ax² प्लस bx प्लस c। तो यानी यहाँ पे a कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, b कितना है, 14 दिया हुआ है, c कितना है, -3 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, a क्रॉस c करना है, तो 5 इंटू 3 करना है। अब हमें यही देखना है कि हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अगर मान लीजिए मैंने 5 को 5 से डिवाइड कर दिया और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा ऐसी सिचुएशन में, ये हमें समझ में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 3 = 15 इंटू 1 + 10 है यहाँ पे, तो 15 - 1 कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे 5x² प्लस 15x माइनस x माइनस 3 = 0 दिख रहा है। तो अब यहाँ पे कॉमन कर ले सकते हैं, 5x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 3 मिलेगा, -1 को अगर बाहर ले तो क्या मिलेगा, x + 3 = 0।
ऐसे ही क्या मिल जाएगा 5x माइनस 1 और यहाँ पे क्या मिला x प्लस 0। यहाँ पे क्या मिला x इक्वल्स टू 1/5 मिल गया और x इक्वल्स टू -1। तो आपको फैक्टराइजेशन समझ में आया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपके साथ। जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन करे थे ना, उन्हीं में से 2 मैंने रूट वाले क्वेश्चन ले लिए क्योंकि बच्चों को रूट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, और 2 नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे a देखिए कितना दे रखा है, a की वैल्यू 1 क्योंकि a कौन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। b कितना है 6 कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट कितना है 8। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जिसको हम d बोलते हैं। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ से वैल्यूज़ पहले पुट यहाँ पे इसलिए लिख लेना है जो गिवन होता है। b कितना है 6 का स्क्वायर रख देना है हमने यहाँ पे 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 8। ठीक है, यहीं पे चेक कर लेंगे। तो 6 6 का कितना होगा 36 माइनस 8 4 का 32। अब यहाँ क्या दिखा √4। तो 4 का मतलब क्या होता है 2 क्रॉस 2। रूट क्या रूल क्या कहता है, √2 बाहर निकालना है तो 2 बाहर निकाल देंगे पेयर में से। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा और बीटा कैसे निकालते हैं। अल्फ़ा क्या होता है -d प्लस d अपॉन ये होता है। तो b की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है 6, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे -6 प्लस d कितना आया 2 आया अपॉन 2 इंटू 1। तो ये कितना दिया हुआ -4 अपॉन 2 से कट कर दें तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, अल्फ़ा हमारा है -2। ऐसे हमें बीटा निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है -d ये होता है। तो यानी -6 -2 अपॉन 2 इंटू दैट इज -6 अपॉन 2 4 का कितना है -6। अल्फ़ा और बीटा की ही वैल्यू निकालनी होती है। तो ये है फर्स्ट। अब सेकंड हम लोग देख रहे हैं a दिया हुआ है 1, b दिया हुआ है -2, c दिया हुआ है 25। सबसे पहले हमें क्या करना है d निकालना है। कैसे d² माइनस 4ac से b की वैल्यू देखिए यहाँ पे 10 है तो -10 का हम लोग क्या करने जा रहे हैं स्क्वायर करने जा रहे हैं। फिर -1 इंटू 25 करने जा रहे हैं। अभी आपको आ जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, सब सीखना है आपको। अच्छा डी निकालने जा रहे हैं तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। रूट करने जा रहे हैं। ऐसे ही 25 इंटू 4 कितना आता है वो भी 100 होता है, वो कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब अगर मेरे को अल्फ़ा निकालना है तो कैसे कर सकते हैं -d प्लस d अपॉन ये करना तो -d कितना है -2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +10 हो गया। डी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 2 a कितना है 1। तो यहाँ पे कितना हुआ 10/2 कितना है 5h। ऐसा ऐसे हम लोग क्या करने जा रहे हैं बीटा निकालेंगे। कैसे -d तो यानी कितना दिया हुआ फिर से 10 माइनस 0/2। तो a की वैल्यू कितनी है 1 है, हमने 1 पुट करनी है यहाँ पे। तो यानी क्या हुआ 10/2 फिर से कितना आया 5 आया समझ। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 5 क्यों हुआ, जब भी d की वैल्यू 0 होती है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पोस्ट करा था, व्हेन d इक्वल्स टू 0 देन नेचर ऑफ रूट्स आर रियल इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट मेथड और फैक्टराइजेशन में मेजर जो अंतर है या डिफरेंस है हम बात करें तो यही होती है नेचर होता है। अब जैसे यहाँ पे जब d की वैल्यू कैसी आई थी पॉजिटिव आई थी, कितनी पॉजिटिव थी 2 आई थी, तो उसमें क्या होता है रियल और अनइक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है -2 आई है, बीटा की वैल्यू कितनी आई है -4 आई है। तो यानी अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू बीटा, यानी अनइक्वल रूट्स होते हैं पर रियल होते हैं। रियल क्यों बोलते हैं, जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम कैसा होता है, सारे नंबर्स कैसे हो सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, तो वो क्या कहलाते हैं इंटीजर्स हो सकते हैं, तो वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम देखने जा रहे हैं रूट्स वाली वैल्यूज़ का। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3
2 दे रखी है। बी की वैल्यू कितनी है -5 है। सी की वैल्यू कितनी है -√2 है। सबसे पहले हम लोग डी निकालने वाले, फॉर्मूला रखेंगे b² - 4ac पुट कर देते हैं। तो देखिए b क्या है यहाँ पे -5, तो -5 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे 4ac, ये कितना है 3√2 इंटू माइनस है √2, तो माइनस इंटू माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या लिखा है √2। बहुत अच्छा। ब्रैकेट्स क्या करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो 5 से क्या हो जाएगा 25 होना है, ठीक है। प्लस करने जा रहे हैं 2 इंटू 2 कितना, √2 इंटू √2 कितना है 2। अब 2 इंटू 3 6 कितना हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 4 कितना 24। ये कितना आ गया, ये 49 आ चुका है। तो यानी इसका मतलब क्या है 7×7 लिखा है, तो रूट से सिंगल वैल्यू बाहर आएगी कितनी 7। अब हमें क्या चाहिए अल्फ़ा, कैसे निकालते हैं -b + d अपॉन 2। वैल्यू देखते हैं यहाँ पे कितना दे रखा है b का -5 है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस d कितना है 7 है अपॉन 2। ए कितना दिया हुआ है 3√2 दिया है, ठीक है। तो यानी ये कितना हुआ 7 5 12 अपॉन 2×3। तो √2 है, रैशनलाइज कर दूँ तो √2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और √2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, ठीक। तो 2 से काटा तो यहाँ कितना आया 6, 3 से काटा तो कितना आया 2, तो √2 इंटू √2 कितना आया 2। तो यानी यहाँ क्या लिखा है 2√2 अपॉन 2 से काट दिया, यहाँ पे कितना आया √2 आया समझ। सिमिलरली अब हम बीटा करने जा रहे हैं, यानी यहाँ क्या लिखेंगे -d अपॉन 2। तो यानी यहाँ पे क्या आने फिर से 5 - 7 अपॉन 2 इंटू 3√2। तो यानी यहाँ क्या आने वाला है -2 अपॉन 2 इंटू 3√2 इंटू √2 इंटू √2 आया समझ। तो यानी इस वाले 2 से ये कैंसिल होने वाला है। अब ऊपर क्या आया √2 और नीचे क्या आया 2 इंटू 3 दैट इज 3×2 = 6, ठीक है। क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होगा 2 आ जाएगा, 3×2 = 6 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है √2 अपॉन 6 आया समझ। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बीटा का वैल्यू कितना है √2 अपॉन 6, ठीक है। अब यही आपको समझ में, देखिए जब भी d पॉजिटिव आता है तो नेचर क्या है इसका, जब भी d की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम यहाँ लिख सकते हैं व्हेन d इज पॉजिटिव सो रूट्स रियल एंड यही क्या है नेचर ऑफ रूट। अब इसको चेक कर लेते हैं सोल्यूशन को। p = 3 d = 5 c = -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है इसका d कितना है, तो d = b² - 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है 5√5 का हमें स्क्वायर करना है, यहाँ पे क्या करना है 4। ए की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10 रखते। अब देखिए 4 3 = 12, 12 इंटू 10 120 हो रहा है, 5 5 = 25 होगा। अब √5 इंटू √5 5 होगा, तो कितना आ जाएगा ये 125 है, ठीक है। बहुत अच्छा। तो अब इसका वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। देखिए फिर से समझ लीजिए 4 3 = 12 हुआ, तो यानी 4 3 = 12 इंटू 10 120 आ रहा है, 5 5 = 25 हुआ, इंटू 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा। ये कितना हुआ 245 आ रहा है। बहुत अच्छा, ठीक है। अब यही आपको समझना था। तो अब देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लें यहाँ पे 245 का, तो 5 से चेक कर ले रहा हूँ, तो 5 4 = 20, और 5 9 =
45। अब 7 से चेक कर लो यहाँ पे, तो फिर से 7 आ जाएगा। तो क्या पेयर दिख रहा है हमें, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 रूट। ठीक, अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा के लिए निकालना। तो अगर अल्फ़ा निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस में प्लस डी अपॉन टी रेडियस पट करनी है। माइनस भी कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 5 रूट 5 अभी माइनस का। अब डी कितना है 7 रूट 5.2a 3 2 6। ठीक है, अब देखिए रूट 5 आपको कॉमन दिख रहा है, तो रूट 5 को बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या है, -5 प्लस 7.2 इंटू 3, दैट इज 2 रूट 5 अपॉन 2 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा अल्फ़ा कितना आ रहा है, रूट 5 अपॉन 3। ऐसे हमें क्या करना है, बीटा निकालना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस टी रेडियस वर्क करेंगे हम 5 माइनस 7 दैट इज माइनस रूट 5 3 2 6 6 से काट दिया, यहाँ पर 2 आ गया, तो कितना है -2। तो इस तरह से हम लोग ने दो चीज़ें डिस्कस करी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जिसे फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ प्रैक्टिस वेल, और आपको जो भी क्वेरीज हैं हम उस पर आराम से बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।